नारायण। आज वर्ष का प्रथम दिन है। तुम्हारी तपस्या कल रात से मेरे ध्यान में है। पंचगव्य तन को, मन को, स्वास्थ्य को, मति को शुद्ध करने वाला भी तैयार है, इंतजार कर रहा है। लेकिन आज के दिन अगर उत्तम लक्ष्य का सत्संग नहीं मिला तो कब मिलेगा? एक तो जीवन में 6 बातें समझ लेनी चाहिए। अपना लक्ष्य का निश्चय कर ले। एक परम लक्ष्य होता है, दूसरा अवान्तर लक्ष्य होता है। परम लक्ष्य की तरफ पहुंचने वाला लक्ष्य। परम लक्ष्य है परम सुख की प्राप्ति, परम मुक्ति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, पराधीनता से सदा के लिए छूट जाना, ये परम लक्ष्य है। अवान्तर लक्ष्य ये होता है कि उसी के सहायक कार्य करें, वही नजरिया रखें। अवान्तर लक्ष्य भी ऐसा होना चाहिए जैसे पतिव्रता स्त्री पति के नाते देवर की, जेठ की, सासू की, पति के दोस्त की सेवा करती है। ऐसे ही मुख्य लक्ष्य है कि मनुष्य सब दुखों से सदा के लिए छूट जाए। जहाँ दुखों की दाल नहीं गलती, पराधीन का प नहीं है, प्रकृति का प्रभाव से मुक्ति है, उसको बोलते परम लक्ष्य। एक तो लक्ष्य का ज्ञान हो जाए और लक्ष्य निर्धारित हो जाए। इधर आने का लक्ष्य बनाया, फिर दाएं बाएं, उतार चढ़ाव, गाड़ी मोटर सब कुछ जो भी काम में आए वो सब अवान्तर हो गए। यहाँ पहुंचने का लक्ष्य मुख्य। ऐसे ही जीवन की शाम होने के पहले हमें कहाँ पहुंचना है? मृत्यु आकर मारे उसके पहले हमें कहाँ पहुंचना है? रावण ने अपना सीढ़ियां बनाने का लक्ष्य बनाया था, नहीं कर सका, अंत में पछताया। औरंगजेब खूब पछताते हुए मरा। ऐसे ही कई लोग मरते समय अपना काम अधूरा छोड़कर पश्चाताप की ताप में तपते तपते जाते हैं और फिर उनका जीव भटकता है और कुछ का कुछ करते करते सदियां बीत जाती है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलताएं तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। गंगा की धारा एक गंगोत्री से चलती है। नदी की धारा मूल से जुड़ी होती है तो शुद्ध पवित्र होती है और आह्लादित होती है, आनंददायी होती। अगर धारा कहीं भटक गई और कहीं खड्डे में रुक गई तो वो धारा का जल, वो खड्डे का जल पवित्र नहीं माना जाता है। वहां तर्पण आदि श्राद्ध आदि नहीं। ऐसे ही हमारी 2 धाराएं हैं। एक तो मूल परमात्मा से हमारा स्फुरना होता है, ये मूल धारा है। और दूसरा हम इस मूल धारा का आश्रय लेकर मन के द्वारा 5 इंद्रियों से जुड़ते हैं। देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श करना। अब मूल धारा से अगर हम टूट जाएं और देखने, सूंघने, स्पर्श करने में ही खो जाएं तो हमारी दुर्गति पक्की है। चाहे मुसोलिन जैसा बुद्धिमान होने के बाद भी प्रेत होके भटकना पड़ता है। राजा नृग जैसा सम्राट होने के बाद भी किरकिट होके भटकना पड़ता है। राजा अज जैसा बुद्धिमान होने के बाद भी लक्ष्य का पता नहीं, लक्ष्य बताने वालों का आदर नहीं, तो राजा अज भी अजगर और सांप की योनि में भटकता है। इसलिए आज के नूतन वर्ष की नूतन खबर है कि आपके जीवन में 6 बातें बिल्कुल पक्की कर लो। एक तो अपना लक्ष्य,
मूल लक्ष्य और अवान्तर लक्ष्य, योजना, संकल्प, सम्यक प्रकार की कल्पना कर लो कि हमें यहाँ पहुंचना है, तो ये पाना है, यहाँ जाना है। उसमें क्या विघ्न हो सकते हैं, क्या सफलताएं विफलताएं हो सकती है, किसका सहयोग ले सके और किसके सहयोग के बहाने हानि हो सकती है। जैसे लक्ष्य है यात्रा का, तो सज्जन का साथ और सहयोग तो यात्रा में वांछनीय सहायक है, लेकिन ठग यात्रा में आ गया तो रास्ते में गड़बड़ कर लेगा। तो हमारा लक्ष्य परम सुख पाने का, परमात्मा ज्ञान पाने का, परमात्मा आनंद पाने का, परमात्मा सामर्थ्य पाने का, मूल धारा से जुड़े रहने का लक्ष्य बना रहे। अगर वहां से कोई हमें हटाता है, हमारी वासना या हमारा मित्र या हमारा सह यात्री, तो उससे हम सावधान हो जाएं। कई बद्रीनाथ जाने के बहाने सह यात्री जुड़ जाते और भांग खिला देते, धतूरा खिला देते, नशा करा देते, लूट के चले जाते और बद्रीनाथ की यात्रा दुखदायी हो जाती। ऐसे जीवन में जीवनदाता से जुड़ने की यात्रा मनुष्य शरीर में होती है। तो एक तो मुख्य लक्ष्य है कि मूल धारा से हम जुड़े रहें और मूल धारा तक ठीक से पहुंचने के लिए बाकी के अवान्तर कार्य काम करें। शादी करें तो परंपरा निभाने के लिए ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण चुकाने के। भोजन करें तो स्वास्थ्य को और अपने साधना को सहयोग मिले। मित्र करे तो इसी प्रकार का, और सोच विचार करे तो इसी प्रकार का। अगर ऐसा कर ले, लक्ष्य उत्तम है और उसकी याद बनी रहे और अवान्तर साधन भी समझदारी से उपयोग करें तो जल्दी से काम बन जाएगा। एक तो लक्ष्य का निर्धारण करना और दूसरा मन में उत्साह बनाए रखना। सम्राट की पत्नी विदुला की कथा आती है महाभारत में। पति गुजर गए और बेटे को शत्रु ने घेर लिया, डर के आ गया और महल में सो गया। विदुला ने उत्साहित किया कि शत्रुओं से डरकर सो जाने से काम नहीं बनेगा, पुरुषार्थ करो। भाग्य में जो होगा वो होगा ही, तो का पुरुष है, कायर पुरुषों की बात है। भाग्य भी उसी को साथ देता है, देवता भी उसी को साथ देती है, मित्र भी उसी को साथ देते हैं। जो पौरुष करता है, पुरुषार्थ करता है, वो प्रारब्ध को भी बदल देता है। इसीलिए पुरुषार्थहीन, उद्योगहीन, समझहीन जीवन से बचो बेटा, नहीं तो अभी तू सो जाएगा, शत्रु आगे बढ़ते बढ़ते मेरे को और तेरे को भी बंदी बना लेंगे। तो विदुला की कथा महाभारत में आती है। अपने बेटे में पौरुष भर दिया और शत्रुओं को खदेड़ कर अच्छा सम्राट हो गया। जो डर के मारे महल में आकर सो गया था, उसको माँ ने प्रोत्साहित करके विजयी बना दिया। ऐसे बुद्धि रूपी माता और तुम्हारे मन रूपी बेटे को उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे। कभी हताश निराश होने में गिरने न दे मन रूपी बेटे को। एक तो लक्ष्य का पक्का निश्चय और लक्ष्य का पता होना चाहिए। दूसरा मन में उत्साह हो। क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महताम नो उपकरणे। सफलता अपना सत्व उद्देश्य ऊंचा है तो सफलता आती है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। उद्योगी नर केसरी को ही लक्ष्मी और सफलता वरण करती है। हाय भाग्य या देव या कोई मेरा साथ सहकार दे,
इस प्रकार के कायर लोगों को न लक्ष्मी, न सफलता, न यश हासिल होता है। प्रारब्ध भी उद्योगी के जीवन में साथ देता है। प्रारब्ध अथवा आपके कर्म 3 दिन में फल दे, 3 पक्ष में फल दे, 3 महीने में फल दे, 3 वर्ष में फल दे, वे फल देते हैं, लेकिन जैसा उद्योग करोगे उसी प्रकार की वो करवट लेते हैं। इसलिए उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, बाहर की दरिद्रता भी उद्योग से मिटाओ और हृदय की सूखापन की दरिद्रता, हृदय भिखारी बना के हाय नाक तू सुख दे परफ्यूम, हाय जीभ तू सुख दे चटुरापन, हाय काम विकार की मूत्रेंद्री तू सुख दे, हाय वाहवाही की श्रवणेंद्री तू सुख दे। ये दरिद्रता मन की पुरुषार्थ से मिटाओ, अपने सुख स्वरूप में गोता मारो और भीतर का सुख 5 इंद्रियों के द्वारा बाहर बांटो, तो आपका दीदार और दर्शन करने वाले की भी उन्नति होगी। भीतर से कमजोर काहे को बनते। सुबह उठते समय अंतरतम चैतन्य लक्ष्य में विश्रांति पाओ और प्रीति पूर्वक रस में गोता मारो। रात को सोते समय और दिन में काम करते करते उस परम लक्ष्य में गोता मारो। मूल धारा से जुड़ते रहो। मुख्य धारा से जुड़ते रहोगे तो निर्णय भी अच्छे होंगे, संकल्प भी अच्छे होंगे और इंद्रियां भी विकारों में ज्यादा गिराएगी नहीं। जो मूल लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं उनको सुरा और सुंदरी के द्वारा दुख और थकान मिटाने की बेवकूफी पकड़ लेती। किसी की कृपा और किसी की दया और किसी के कूड़ कपट का सहारा उनको उन्नत करने की भ्रमणा कर देता है। आप मूल धारा से जुड़े रहो तो आपके छोटे से जीवन में भी बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। मूल धारा से जुड़ने के लिए स्वभाव में सरलता हो, सच्चाई हो, प्रभु के प्रति आस्था हो, अपने जीवन में पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ जनों का संग हो और ऊंचे साहित्य का आश्रय हो। छोटे से छोटा आदमी महान बन जाएगा। अगर ऊंचा साहित्य नहीं, ऊंचे पुरुषों का संग नहीं, मूल धारा से जुड़ने का नजरिया नहीं, तो बड़े से बड़े अरबों खरबों पतियों के बेटे फुटपाथी हो जाते, उजड़ जाते। लक्ष्य ऊंचा बना दो, उत्साह बना रहे। तीसरी बात, अपने पर और ईश्वर पर भरोसा पक्का रखो। आदमी कब टूटता है? जब अपने पर से ईश्वर पर से विश्वास हटा देता है, नहीं तो नहीं टूट सकता। फौजी लड़ रहे हैं और कई मर मिटे, फिर भी उसे भरोसा है कि मेरे पीछे कर्नल है, कर्नल मर गया तो कोई बात नहीं, ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर भी चला गया कोई बात नहीं, मेरे पीछे राष्ट्रपति है, पूरा राष्ट्र है, सैन्य आ रहा है। तो इकला दुकले भी फिर बाजी मार लेते हैं। राष्ट्र मेरे पीछे है, राष्ट्रपति के है, मेरे पीछे ये है वो है। इस प्रकार का उत्साह जिसके जीवन में है वो हारती बाजी भी जीत में बदल देता है। ऐसे विश्वनीयता मेरा आत्मदेव है, परमेश्वर मेरे साथ है, धर्म मेरे साथ है, सत्कर्म मेरे साथ है, बहुजन हित की भावना मेरे साथ है। इस प्रकार अपने को उत्साहित रखें, उद्योगी रहें। ये नूतन वर्ष का नया सत्संग है। मैं आपको ये आशीर्वाद नहीं देना चाहता हूं कि तुम्हारा धन धान्य से भंडार भरपूर रहे, बेटे बेटी पोते पोती ये वो हो, जुग जुग जियो। अरे जुग जुग जियो आशीर्वाद देने वाले भी मर जाते हैं और ये भंडार भरे हुए भी दुख से नहीं बचा सकते। तो मैं तो कहूंगा कि ये भंडार भरे रहे, इसके लिए तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम मूल के तरफ आ जाओगे तो यह अवंतर अपने आप बन जाएगा। मुख्य उद्देश्य और मुख्य समझ ऊंची है तो गौण उद्देश्य और गौण समझ उसके छाया किनारे काम करने लगेगी।
तुम्हारे को दुख या विघ्न बाधा कभी ना आए ऐसा आशीर्वाद संभव ही नहीं है। दुख विघ्न बाधा आएगा लेकिन तुम्हारा बाल बांका न हो, ऐसे सूत्रधार से तुम जुड़े रहो कि उनके सिर पर पैर रखकर तुम्हारी शक्ति बढ़े, तुम्हारी सूझबूझ बढ़े, तुम्हारा पौरुष खिले। मनश्चिन्मनस्य संपत्ति सामवेद 8। मन की शक्ति को जानकर उस पर शासन करे। पाही विश्वम माद्रसो आवरण सामवेद। हे अग्नि, सभी राक्षसी वृत्तियों और अदानियों से हमारी रक्षा कीजिए। सामवेद में आया, ते चिंतयन्तः पर्णः वयम। हम प्रत्येक पर्व में तेरा चिंतन करें हे परमात्मा, हे अग्नि समान ओज प्रकाश। सतिग्म जन्भ रक्षो दह प्रति। सामवेद में आया, हे अग्नि, राक्षसी वृत्तियों को एक एक करके जला दे। बाहर तो दीप माला कर लेते हैं, कभी अंदर की दीपावली जलाया करो। घर को तो सजा दिया फूलों से, कभी मन को भी बुहारी लगाया करो। मिल जाए जमाने भर की दौलत, लोभी की गरीबी जाती नहीं। नेक कमाई में पड़ेगी बरकत, सत्कर्म में धन को लगाया करो। बाहर की दिवाली भले जलाओ लेकिन अंदर की ज्योत जगाया करो, प्रकाश में जिया करो। आज का दिन बीत गया, अभी तक आत्म विश्रांति मिली कि नहीं मिली? तीर्थराम अपने को पूछते थे। बच्चों को तो पढ़ाया, प्रोफेसर तो हो गया मैं, लेकिन मनुष्य जीवन का फल पाया कि नहीं पाया? आत्मा के आनंद को मैंने पाया कि नहीं पाया? सुख दुख में समता को पाया कि नहीं पाया? ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिलाया, मीरा को मिला, शबरी को मिला, रहीदास को मिला। प्रभु तू मेरे दिल में होते हो मुझे कब मिलेगा? सारे कर्मों से भगवत चिंतन बहुत ऊंचा है, भगवान नाम। लेकिन भगवान नाम से भी भगवान का चिंतन और भगवान का विरह उससे भी गजब का है। भगवत स्मरण तो बहुत बहुत अच्छा है, भगवान नाम जप तो बहुत हितकारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा हितकारी है कि भगवत प्राप्ति की लगन लग जाए, छटपटाहट होने लग जाए। तो महापुरुष जो भगवान के लिए छटपटाए हैं, उनका जीवन चरित्र बड़ी मदद करता है। और भगवान जिनको मिले हैं उन्होंने भगवान का वर्णन किया है। वो भगवान नाम स्तुति श्री नारायण स्तुति पुस्तक में है। ब्रह्मा जी को भगवान मिले, प्रहलाद को मिले, ध्रुव को मिले, उन्होंने जो स्तुति की है तो आपको पता चलेगा कि भगवान ऐसे है। तो जिसको पाना है उसका ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए। तो भगवान नाम स्तुति, नारायण स्तुति को आप पढ़ा करो। इसमें से जो भी जच जाए, जहां भी मन लग जाए, रुक जाया करो। पूरी पुस्तक को थोड़ा 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 पढ़ते जाओ, रुकते जाओ, पढ़ते जाओ, रुकते जाओ। कहीं भी मन रुक जाए उसी में फिर बार हो सकता है कि इसी में से भगवत प्राप्ति का ज्योत जग जाए। और सच्ची बात, पक्की बात है कि मनुष्य जीवन भगवत सुख पाने के लिए, भगवत आनंद पाने के लिए, भगवत ज्योत जगाने के लिए, ये सारी दिवालियों की ज्योत के पीछे भी लक्ष्य भगवत ज्योत है। सारे 40 उत्सव है भारत संस्कृति में, सभी उत्सवों के पीछे भगवत ज्योत जगाने की। यह आरती भी जो किया, ज्योत से ज्योत जगाओ, जय जगदीश हरे, उसमें भी है
भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। वो परमात्मा चैतन्य आत्मदेव सच्चिदानंद है, उसका चिंतन करने से क्षण भर में भूत भविष्य और वर्तमान के विकार शांत हो जाते। जो ध्यावे फल पावे। दुख बिनसे मन का सुख संपत्ति धरा। लौकिक घर में सुख संपत्ति अथवा हृदय में सुख शांति वो सब आती आपके मन के चिंतन में बड़ी शक्ति। इसलिए मन की शक्ति को पहचान, चिंतन की शक्ति को पहचान। दीपावली का उत्सव पर्वों का पुंज है। यह तो हमारी प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली दिवाली है, किंतु इस दिवाली को हम अपने जीवन की विशेष दिवाली बना लें, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। दीपावली का पर्व प्रकाश का पर्व है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि हमें अपने जीवन में छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिए। ये सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जरा जरा बात में दुखी, मंगल का ग्रह है, मंगनी नहीं होगी, शादी टूट रही तो दुखी हो रहे, परेशान। ये क्या कोई बात है? सत्संग की कमी है, परेशानी की क्या बात है? ऐसे ऐसे मंत्र है कि मंगल हो, शनि हो, ये सब ठीक हो जाता। यही बात उपनिषद भी कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, परंतु इस ओर कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। इसी कारण उन महापुरुषों ने हमें जगाने के लिए यह बात कही होगी। जले दिए बाह्य किया उजेरा, फैला हुआ है हृदय में अंधेरा। जिस प्रकार हम घी और तेल के दिए जलाकर रात्रि के अंधकार को मिटाते हैं, उसी प्रकार हम वर्षों से अपने मनः पटल पर पड़ी अज्ञान रूपी काली छाया को सत्कर्म, सुसंस्कार, विवेक और ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटाकर ऋषियों के स्वप्न को साकार कर दें। जैसे एक व्यापारी दीपावली के अवसर पर अपने वर्ष भर के कारोबार की समीक्षा करता है, ऐसे ही हम भी अपने द्वारा किए गए वर्ष भर के कार्यों का अवलोकन करें। यदि सत्कर्म अधिक किए हों तो अपना उत्साह बढ़ाएं, और यदि गलतियां अधिक हुई हों तो उन्हें भविष्य में न दोहराने का संकल्प कर अपने जीवन को सत्य रूपी ज्योति की ओर अग्रसर करें। दीपावली के पर्व पर हम अपने परिचितों को मिठाई बांटते हैं, लेकिन इस बार हम महापुरुषों के शांति, प्रेम, परोपकार जैसे पावन संदेशों को जन जन तक पहुंचाकर पूरे समाज को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करेंगे, ऐसा संकल्प लें। इस पावन पर्व पर हम अपने घर के कूड़े करकट को निकालकर उसे विविध प्रकार के रंगों से रंगते हैं। ऐसे ही हम अपने मन में भरे स्वार्थ, अहंकार तथा विषय विकार रूपी कचरे को निकालकर उसे संतों के सत्संग, सेवा तथा भक्ति के रंगों से रंग दे। योगांग झाड़ू धर चित्त झाड़ो, विक्षेप कूड़ा सब झाड़ काढ़ो, अभ्यास पीता फिर फेरिएगा, प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। दिवाली के 4 काम होते हैं। एक तो घर का कूड़ा कचरा निकालना, ये हुआ बाहर का। ऐसे दिल का भी पुराना राग द्वेष निकाल देना, ये अंदर की दिवाली। दूसरा होता है नई चीज लाना, बर्तन लाते, कपड़े लाते, गहने गांठे नए कुछ न कुछ लाते सामान। आप अपने हृदय में कई जन्मों में विषय विकारों को, पत्नी को, पति को, भोग को तो लाए, अब अपने हृदय में भगवान के सुख को लाओ। बस जरा सी बात है, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, सब कचरा पट्टी ला के भी हैरान हो जाते। आप तो अपने हृदय में भगवान के सुख को लाएंगे। बस इतनी गांठ बांध देने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है। हम अपने हृदय में भगवत सुख लाएंगे। कोई हीरे लाए, कोई गहने लाए, कोई कुछ लाओ, हम तो अपने हृदय में भगवत सुख जगाएंगे। ये नई चीज हो गई ना, कई जन्मों में नहीं थी, इसी जन्म में ले आओ बस। तीसरी बात है
कि हम दिए जलाते बाहर, तो ऐसे ही अंदर में ज्ञान का दिया जलाओ। सुख आ गया तो उसमें डूबो नहीं। जैसे मूर्ख मक्खी चाशनी में डूब जाती है, सियानी मक्खी किनारे अपना काम बना लेती। तो सुख में भी डूबो नहीं, दुख में भी डूबो नहीं। दुख आया तो संसार से वैराग्य कराने के लिए, और सुख आया है तो थोड़ा संसार का उपयोग करके, सेवा करके अपना हृदय पवित्र करने के लिए। तो सुख आया है सेवा करने के लिए, दुख आया है वैराग करने के लिए, ज्ञान का दिया रखो। और चौथी बात है मिठाई खाते खिलाते। ऐसे ही आप भी भगवत सुख पाओ और दूसरों को भी पाओ। आप भी सत्कर्म करो, दूसरों को भी कराओ। तो 4 काम हो गए ना, कूड़ा कचरा निकालना, नई चीज लाना, दिया जगाना और मीठा मुंह करना, मीठा हृदय करना। ठीक है, हो गई दिवाली। ठीक, नारायण नारायण। आप सबको दीपावली के खूब खूब बधाई हो। नारायण।